नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेज़ल स्प्रे के बारे में। नाक का स्प्रे हम लोग बहुत समय यूज़ करना पड़ता है, बहुत लोगों को यूज़ करना पड़ता है और इसका सटीक यूज़ का तरीका वो अगर सही नहीं है तो ये वेस्टेज हो जाता है। अगर सही ढंग से अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दवाई नहीं पहुंच पाए तो लेना ही वेस्टेज है। इसलिए इसका सही पद्धति जानना ज़रूरी। इसके बारे में हम लोग आज प्रैक्टिकली चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। आपका एक शेयर से बहुत लोग जो नहीं जानते हैं वो लोग इस विषय में जान पाएंगे। और सब्सक्राइब में अगर ऑल बटन दबाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। जो पुराने बंधु हैं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, प्यार ये सारा चीज़ दे रहे हैं उनसे उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो ये बहुत सारे समय में नेज़ल स्प्रे का ज़रूरत पड़ता है लेने का। ज़्यादा से ज़्यादा वो एलर्जिक राइनाइटिस में नाक से पानी आना, नाक बहना, बहुत सारी छींकें आना, नेज़ल ब्लॉकेज होना, नाक बुझा रहना, गले में खराश होना या सूखी खांसी होना। बहुत समय पोस्ट नेज़ल ड्रिप की वजह से सूखी खांसी होता है जिसका ट्रीटमेंट के लिए नेज़ल स्प्रे का ज़रूरत पड़ता है। तो लोग बाग ऐसे ही डायरेक्टली नाक में स्प्रे मार लेते हैं, ऐसे नहीं। इसको लेने का सही पद्धति हो। दूसरी गलती एक और होता है, डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं 2 पफ करके दिन में 2 पफ करके लेना। तो नाक में लगाया दोनों एक साथ दबा दिया, यहाँ लगाया दोनों एक साथ दबा दिया, तो ये वेस्टेज ही है। इसका सही पद्धति के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले तो अगर नाक का स्प्रे, ये देखिए सिंपल ऐसा बॉटल है, इसको दबाएंगे तो ऐसे स्प्रे मिस्ट निकलता है, ये स्प्रे होता है इस तरह से। ये अंदर नाक में हम लोग का स्प्रे होने का ज़रूरत है। तो लेने के लिए एक नाक को बंद करेंगे, ये नाक आँख ऊपर की तरफ आकाश की तरफ देखेंगे, जैसे ये सीधी लाइन में आ जाए, ये नाक के अंदर डाल के स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के साथ साथ जोर से नाक अंदर टानेंगे, स्प्रे होना और नाक का टानना, एक नाक बंद करके, ये दोनों एक साथ होना चाहिए क्योंकि नाक का ये सतह और भीतरी सतह दोनों सतह में दवाई जाना चाहिए। एक में आपने ले लिया, फिर दूसरे ये नाक बंद करके इसमें लेंगे, ये दोनों में एक एक ले लिया। जब 1 मिनट या 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे, 1-2 मिनट के बाद फिर से एक एक स्प्रे दोनों नाक में लेंगे। ये इसका सही पद्धति है नेज़ल स्प्रे लेने का। नेज़ल स्प्रे बहुत समय सूखी खांसी में भी देने की ज़रूरत पड़ती है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप जिसको बोलते हैं, या एलर्जिक राइनाइटिस, स्नीजिंग, राइनोरिया, नेज़ल ब्लॉकेज, इन सब में तो ज़रूरत पड़ता ही है। इसलिए सटीक ढंग से इसका लेना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत बहुत समय ऐसा लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे नाक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने स्प्रे क्यों दिया? क्योंकि ये एलर्जी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे ट्रिगर्स रहते हैं जो अपने शरीर में अंदर प्रवेश करके ट्रिगर करके एलर्जिक बीमारियां बढ़ाते हैं। अभी नाक नाक हो गया हम लोग का गेटवे, ये गेटवे पहरेदार, ये पहरेदार ही ब्लॉक हो जाता है ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से, एलर्जिक फेनोमेनन क्रिएट करना शुरू करता है। अभी नाक का स्प्रे हम लोग लेंगे तो ये कोटिंग जो रहेगा ये इसको रोक के रखेगा। मास्ट सेल जो रिसेप्टर सेल है उसके और जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जाने वाले हैं इन दोनों के बीच में ये अड़चन बन के रहेगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ट्रिगर ना हो। इसलिए नाक का स्प्रे भी बहुत समय ज़रूरत पड़ता है। पेशेंट लोग कई बार बोलते हैं नाक का स्प्रे दिया आपने, नाक का मेरे कोई समस्या नहीं है। बहुत समय दूसरे जगह देख के भी नाक का स्प्रे देने का ज़रूरत है। और ये पद्धति सबसे ज़रूरी है कि हम किस तरह से नाक का स्प्रे ले रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जिन लोगों को इस तरह का समस्या है वो इस वीडियो के हिसाब से नाक का स्प्रे व्यवहार करें। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।